हे गाइस, आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे। 2015 में रिलीज हुई इस रोमांस स्लैश ड्रामा मूवी की IMDb रेटिंग है 4.1। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी स्टार्ट होती है एना से, जो कॉलेज स्टूडेंट है और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही है। इसके बाद उसकी दोस्त को दिखाते हैं जो कि बहुत बीमार है और वो उसकी जगह पर एक मशहूर बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का इंटरव्यू लेने जा रही है। जब वो वहाँ पर पहुंचती है और क्रिस्टिन उससे पूछता है कि क्या आपका नाम कैटरीन है, एना अपना नाम बताती है और ये भी कि फ्लू होने के कारण कैटरीन की जगह पर वो है। क्रिस्टिन उससे बोलता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम अपने सवाल पूछ सकती हो। वो उससे उसके बिजनेस से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है, जिसमें एक सवाल में एना ये भी पूछती है कि क्या आप गे है। क्रिस्टिन उससे हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं गे नहीं हूँ। एना बोलती है कि माफ़ करना, इधर जो लिखा है मैं वही पढ़ रही हूँ। क्रिस्टिन भी उससे काफ़ी अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो उससे बोलता है तुम अपना कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करोगी, हमारे पास इंटर्नशिप है, तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकती हो। एना उसे मना करते हुए बोलती है कि मैं केट के साथ सिएटल जाने वाली हूँ। इंटरव्यू खत्म होता है और जब एना घर पर आती है तो केट उसे बोलती है तुम कमाल हो, क्रिस्टिन ने सारे जवाब मुझे ईमेल कर दिए। एना को कॉलेज के बाद एक दुकान में दिखाया जाता है। असल में एना इस दुकान में काम भी करती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टिन आता है और एना से टेप और रस्सी की मांग करता है। इसके साथ ही एना उसे इंटरव्यू का सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू भी बोलती है। आगे एना अपने फाइनल एग्जाम देने के बाद जब एक पार्टी में जाती है तो उसके दोस्त उसे जबरदस्ती शराब पिला देते हैं, जिसके कारण वो क्रिस्टिन को फोन करके शराब के नशे में कई बातें बोलती है। इसके साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो एक बार में है। आगे उसके कॉलेज का फ्रेंड जॉर्ज एना के नशे में होने के कारण उससे बदतमीजी करता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टिन आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो होटल में एक साथ रुकते हैं, लेकिन क्रिस्टिन कुछ नहीं करता है। एना इसका कारण पूछती है तो क्रिस्टिन बताता है कि मैं अलग हूँ, मैं रोमांस नहीं करता, मुझे इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एना कुछ समझ नहीं पाती। क्रिस्टिन उसे घर छोड़ने आता है। अगले सीन में क्रिस्टिन उसे अपने साथ अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में ले जाता है, जहाँ पर क्रिस्टिन खुद उस प्लेन को उड़ाता है और इन सब की वजह से एना भी काफ़ी खुश हो जाती है। आगे वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ जिसमें तुम मुझे आत्मसमर्पित कर दो। एना बोलती है कि कैसे। क्रिस्टिन बोलता है कि मेरे पास कुछ रूल्स है, अगर तुम उसे फॉलो करोगी तो तुम्हें इनाम के रूप में मैं मिलूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। एना कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद उनके बीच पहली बार संबंध बनता है। अगली सुबह यहाँ पर क्रिस्टिन की माँ आती है। वो जब क्रिस्टिन को किसी लड़की के साथ देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टिन हमेशा से बहुत अकेला रहा है। वो एना को अगले हफ्ते खाने पर इन्वाइट करती है। इधर क्रिस्टिन उसे फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलता है। एना बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गुलाम बनूं, मैं इस पर बाद में सोचूंगी। क्रिस्टिन उसे ड्रॉप करते टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें सारी शर्तें होती है। ना कई दिनों तक उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है, जिसमें कई BDSM टॉयज को यूज करने का जिक्र होता है। वो उसे थोड़ा सा बदलना चाहती है, तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट वो दोनों एक बिजनेस मीटिंग करते हैं, जिसमें वो कई सारी चीज़ों को हटवा देती है जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थे। ग्रेजुएशन के समय जब क्रिस्टिन ग्रे को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है तो उस समय एना उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अगली बार जब वो मिलते हैं तो क्रिस्टिन उस पर कई BDSM टॉयज का यूज करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में क्रिस्टिन के परिवार के घर साथ में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर एना बातों में ये बता देती है कि वो अगली सुबह सिएटल जाने वाली है अपने परिवार के पास, क्योंकि उसकी पढ़ाई अब खत्म हो गई है। इस पर क्रिस्टिन काफी चौंकता है, क्योंकि एना ने अब तक ये बात क्रिस्टिन को नहीं बताई थी। क्रिस्टिन उसे बाहर वॉक के बहाने लेके जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे इस बारे में नहीं बताया। एना उस बात का जवाब नहीं देती और उससे ही सवाल पूछती है कि हम साथ में क्यों नहीं सो सकते, और तुम मुझे छूने क्यों नहीं देते, तुम मुझे गुलाम बनाकर क्यों रखना चाहते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते। इस पर क्रिस्टिन बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दे सकता। उस समय तो वहाँ बात खत्म हो जाती, पर क्रिस्टिन बाद में एना को बताता है कि उसकी माँ वैश्या थी और जब से उसका जन्म हुआ वो उसको टॉर्चर करती थी और मारती पीटती थी, और क्रिस्टिन के 4 साल के होने के बाद उसकी मौत हो गई और बाद में मिसेस ग्रे ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद एना वहाँ से सिएटल चली जाती है अपनी माँ के पास। क्रिस्टिन उसे बाद में कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर एना के रिस्पॉन्स ना देने की वजह से वो खुद वहाँ पर आ जाता है। वो उसे फिर से प्राइवेट प्लेन की सैर करवाता है। उसके बाद वो दोनों वापस घर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से सेक्स करते हैं। उसके बाद एना फिर से वो सवाल क्रिस्टियन से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों हो, क्या हम साधारण लोगों की तरह नहीं रह सकते, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकती। क्रिस्टियन बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था मेरे साथ क्या हुआ था, मैं नहीं बदल सकता। एना बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने बुरे बन सकते हो। क्रिस्टियन अब की बार कई BDSM टॉयज का यूज करता है, पर क्योंकि वो अंदर ही अंदर एना से काफी ज्यादा प्यार करता है इसलिए वो रुक जाता है। अगले सीन में सुबह एना उससे अपनी पुरानी कार वापस मांगती है, जिस पर क्रिस्टियन ग्रे बोलता है कि उस कार को
को बेच दिया गया है, तुम्हें उसके बदले में जल्दी चेक मिल जाएगा। इसके बाद एना को एक कार में दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के पास जा रही होती है, सिएटल, और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। मैं इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।